नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है माइंड ब्लोइंग हिंदी चैनल पर। हम पढ़ रहे थे क्षितिज भाग 2 में पाठ 11, जिसे लिखा था राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। यह पाठ रेखाचित्र विधा में लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। हमने पढ़ा कि बाल गोविंद भगत कार्तिक आते ही प्रभातियाँ शुरू कर देते थे और संध्या के गीतों से गर्मियों की शाम भी शीतल हो जाती। उनके आंगन में और भी लोग जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों के साथ वे लोग भी भगत के स्वर में स्वर मिलाते। गीतों के ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता। बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा मंदबुद्धि और सुस्त सा था। उन्होंने बड़ी साध से उसकी शादी कराई। पुत्रवधू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली। उसने घर का सारा प्रबंध संभाल लिया। भगत का बेटा बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद स्वर्ग सिधार गया। यह समाचार सुनकर लेखक जब उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि आंगन में एक चटाई पर बेटे का शव रखा है और बाल गोविंद भगत तल्लीनता से भजन गाए जा रहे हैं। वे पुत्र वधू से रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। गृहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली। इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या होगी। बेटे के श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही भगत ने पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसे अपने साथ ले जाने और उसका दूसरा विवाह कर देने का आदेश दिया। पुत्र वधू चाहती थी कि वह उनकी सेवा बंदगी में ही अपने वैधव्य के दिन गुजार दे, परंतु भगत जी का कहना था कि अभी वासनाओं को काबू में रखने की उम्र नहीं है। बहू के हट करने पर उन्होंने कहा कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। बहू के सामने उनकी आज्ञा का पालन करने के सिवाय कोई और चारा ना था, अर्थात उसे अपने भाई के साथ जाना ही पड़ा। भगत जी हर वर्ष 30 कोस दूर गंगा स्नान करने के लिए जाते। वहां वह पैदल ही चल पड़ते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते और प्यास लगने पर पानी पीते। लंबे उपवास में भी वही मस्ती। इस बार लौटे तो तबीयत सुस्त थी, थोड़ा बुखार भी आने लगा। नेम, व्रत, गीत, स्नान, ध्यान, खेतीबाड़ी सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। दुर्बलता बढ़ती गई। लोगों ने आराम करने के लिए कहा, परंतु हंसकर टालते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, परंतु टूटे हुए स्वर में। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा उनका निर्जीव शरीर पड़ा था। बाल गोविंद भगत अब इस दुनिया में नहीं थे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।